स्टेशन के बाहर शिनोबू सुजू को देखता है। वो कहता है, तुम बेल हो ना? सुजू कहती नहीं। तभी व्हीकल चलते हैं। वो शिनोबू के सामने से गायब हो जाती है। नदी के किनारे सुजू परेशान है कि वो कैसे अपनी असलियत शिनोबू से कहे। तभी हीरो का फोन आता है। वो कहती है, बीस्ट खतरे में है। यूं दुनिया में जस्टिस के लोगों ने बीस्ट के घर को ढूंढ लिया है। हर कोई जानना चाहता है कि बीस्ट असली दुनिया में कौन है और वो गायब कैसे हो चुका है। लोग लाइव आकर बीस्ट का साथ दे रहे होते हैं। वो बीस्ट के बारे में अच्छी बातें कर रहे होते हैं। सुजू भी यूं दुनिया में आ चुकी है। वो एआई कैरेक्टर को देखती है। वो सभी घायल है। तभी वो कहती है, तुम्हें हमारे मास्टर को बचाना होगा। जस्टिस का लीडर कहता है, उन सब ने मुझे बीस्ट के बारे में नहीं बताया, इसलिए वो मर रहे हैं और अब मैं बीस्ट को ढूंढ कर ही रहूंगा। जस्टिस के लोग बीस्ट को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वो बेल को बीस्ट का पता बताती है। बेल वहाँ जाती है। बीस्ट घायल है। वो कहता है, मैं तुम्हें अपनी असलियत बता नहीं सकता हूँ। वो कूद जाता है। शिनोबू कामिसन और लूका के पास जाता है। फिर वो पूछता है कि बेल कहाँ पर है। वो तीनों ही यूं दुनिया में बेल को देख रहे होते हैं। लूका बताती है कि बेल जरूर पुरानी एलिमेंट्री स्कूल की बिल्डिंग में गई होगी। वो तीनों बेल को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। यूं दुनिया में बेल पहुंच चुकी है। वो बीस्ट को ढूंढ रही होती है। बेल को चाहने वाले लोग यानी फैंस बेल के करीब आ जाते हैं क्योंकि वो सब उसका गाना सुनना चाहते हैं। आंटी को भी फिक्र हो रही होती है। तभी उसे गाना सुनाई देता है। सुजू ने बीस्ट के साथ मिलकर एक गाना गाया था। उस गाने को एक लड़का गा रहा था। वो फौरन उस लड़के की वीडियो देखती है। वो लड़का वही है जिसने बीस्ट को अपना हीरो कहा था, यानी तारीफ की थी। उसे याद आता है कि उनकी मॉम इस दुनिया में नहीं है। तभी किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। लड़के डर जाते हैं। लोग लड़कों की वीडियो देख रहे होते हैं। यह है तोमो और ये है उसका बड़ा भाई के। ये है उनके पिता। वो कहते हैं, मैं काम कर रहा हूँ और तुम इतना शोर कर रहे हो। उनके सामने फ्लावर पॉट होता है। वो उसे नीचे गिराते हैं। वो इस समय गुस्से में है क्योंकि उन्होंने उस घर में कुछ नियम और कानून बनाए हैं जिन्हें बच्चे फॉलो नहीं कर रहे थे। वो जैसे ही तोमो को मारने वाले होते हैं तभी के वहाँ आता है। वो कहता है, तोमो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है। वो अपने बच्चों पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम बेकार हो, तुम गायब क्यों नहीं हो जाते हो। सुजू को याद आता है कि यूं दुनिया में बीस्ट के है और उसका भाई यानी तोमो एक एंजल है। वो अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। हर कोई सुजू के सामने है। सबको पता लग चुका है कि बीस्ट असली दुनिया में के है। तभी उनकी वॉइस कनेक्ट होती है। सुजू कहती है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मुझे बताओ तुम कहाँ हो। के मदद का नाम सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, तुम सबको बहुत अच्छा लगता है न दूसरों के सीक्रेट जानने में। मैंने मदद शब्द बहुत बार सुना है। हर कोई कहता है कि वो हमारी मदद करेगा, लेकिन वो हमारी मदद नहीं करते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। सुजू बेचैन है। हीरो सुजू को समझाती है कि वो तुम पर विश्वास नहीं करता है और वो तुम्हें कभी भी नहीं बताएगा कि वो कहाँ पर है। शिनोबू कहता है, तुम्हें बैल की तरह नहीं बल्कि अपने आवाज में गाना गाना चाहिए। यूं दुनिया में सुजू गाना गाना शुरू करती है क्योंकि यही तरीका है कि उस पर यकीन करेगा। असली जिंदगी में सुजू दूसरों के सामने गाना गाने से डरती है, जबकि वो यूं में अपनी असली पहचान किसी को भी बिना बताए गा सकती है। और असली जिंदगी में के अंदर बहुत गुस्सा है जो हमें यूं दुनिया में बीस्ट के अंदर दिखाई देता है। वो अपने गुस्से और दर्द को किसी के भी साथ बांट नहीं सकता है। हीरो सुजू का साथ देती है। वो कहती है, तुम्हें अपनी पहचान दुनिया को बतानी होगी। क्या तुम रोती हुई लड़की बनना चाहती हो? हर कोई सुजू को देख रहा होता है क्योंकि असल जिंदगी में सुजू कमजोर है और के की कमजोरी गुस्सा है। लीडर बैल के ऊपर लाइट से हमला करता है। बैल ग्रीन लाइट को छूती है जिस वजह से बैल की असलियत सबके सामने आ जाती है, यानी वो बैल से अपने असली रूप सुजू में बदल रही है। सुजू को देखकर हर कोई हैरान है क्योंकि आज से पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया है। तभी एक मशहूर हस्ती जिसका नाम पैगी है, वो सुजू को देखकर कहती है, वो बिल्कुल मेरी तरह है। शिनोबू भी सुजू का साथ देता है। हीरो कहती है, मैं अपनी दोस्त को रोते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। आखिरकार सुजू अपने दिल से गाना गाना शुरू करती है। उसे अपनी मम्मा की याद आती है। वो दिल से गा रही है। इस गाने को सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू है।
यहाँ तक कि हीरो की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। असल जिंदगी में बचपन में सुजू अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए नदी में जा रही थी। उस समय शिनोबू ने सुजू को रोका था। सुजू रोने लगती है। हर कोई सुजू से कहता है तुम रो मत, तुम्हें गाना गाना चाहिए। इस रोशनी का मतलब असली जिंदगी में उन सबको सुजू का गाना बहुत पसंद आया है। हर कोई सुजू का हौसला बढ़ा रहा होता है। लीडर हैरान है क्योंकि आज से पहले किसी को भी नहीं पता था अगर यूं दुनिया में किसी ने भी अपनी असली पहचान बता दी तो क्या होगा। सुजू के सामने एक प्यारी सी शिप आती है। वो सुजू से बैल के रूप में बदल जाती है। यानी अब सुजू ने अपने डर पर काबू पा लिया है। तोमो और के हैरान है। तोमो बैल से मिलना चाहता है। के को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो बैल है। वो फिर से कनेक्ट करते हैं। वो कहते क्या तुम बैल हो? हर कोई खुश है। शिनोबू कहता है तुमने अच्छा काम किया। वो शिनोबू को गले लगाती है। तोमो और के पिता वीडियो देखते हैं। वो वीडियो वायरल हो चुकी है जिसमें उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर हाथ उठाया था। जैसे ही के अपना एड्रेस सुजू को बताने वाला होता है तभी उसके पिता कमरे के अंदर आ जाते हैं। वो अपने बच्चों को फेंकते हैं और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। वो डरे हुए हैं। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि के और तोमो कहाँ रहते हैं। वो खिड़की के बाहर बिल्डिंग को देखते हैं। कामिसन को याद आता है कि वो इस जगह को जानता है क्योंकि पिछली बार जब वो खेलने के लिए बाहर गया था तब वो उसी बिल्डिंग के करीब रुका था। वो जगह टोक्यो है। वो फ़ोन भी करते हैं। उन्हें पता लगता है कि वो बच्चों की मदद 48 घंटे से पहले नहीं कर सकते हैं। सुजू तोमो और के को बचाने के लिए जाती है। वो सुजू को स्टेशन पर छोड़ते हैं। सुजू टोक्यो जाने के लिए निकली है। वो ट्रेन के अंदर अपने पिता को मैसेज करती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जाना होगा। सुजू के पिता बहुत अच्छे इंसान हैं। वो जानते हैं उनकी बेटी के घर जाने के पीछे कोई बड़ा कारण ज़रूर होगा। वो ये भी जानते हैं कि मामा के जाने के बाद सुजू दुखी हो गई थी। सुजू टोक्यो पहुंच चुकी है। वो उस बिल्डिंग को ढूंढ रही होती है जहाँ के और तोमो रहते हैं। वो गिर जाती है। वो दोनों अपने घर से बाहर आते हैं। वो उन दोनों को गले लगाती है। तभी उनके पिता आते हैं। उन्हें लगता है कि शायद सुजू ने उनकी वीडियो वायरल की थी। असलियत में जब के पिता अपने बच्चों को डांट रहे थे तब कुछ लोग थे जो उनकी वीडियो को देख रहे थे। शायद उन्हीं में से किसी एक ने ये वीडियो वायरल कर दी होगी। वो अपने बच्चों से कहते हैं तुम घर के अंदर चलो, तुम्हें वहाँ जाना होगा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। वो सुजू के बाल को खींचते हैं जिस वजह से उसके चेहरे पर खरोच आ जाती है। वो तोमो और के पिता के सामने खड़ी होती है। वो बिल्कुल भी नहीं डर रही होती है। उन दोनों के पिता डर जाते हैं। वो चले जाते हैं। तोमो और के सुजू से मिलकर खुश है। के कहता है मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहता था। तुम ही ने मुझे सिखाया कि हमें किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। हमें अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ना होगा। सुजू कहती है मैंने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा। हमारी ज़िंदगी में एक डर है, उस डर को तुमने मेरे दिल से मुक्त कर दिया। अब मैं बिना डर के साथ जी सकती हूँ। वो तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। उन तीनों ने यू ऐप की मदद से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली है। नेक्स्ट सीन में सुजू अपने टाउन आ चुकी है। स्टेशन पर उसके पिता होते हैं। वो कहते हैं सुजू क्या हम आज शाम का खाना साथ में खाएं? सुजू कहती है हाँ। अब सुजू अपने पिता से बात करने लगी है। स्टेशन पर सुजू के दोस्त भी आए होते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सब नदी के किनारे घूम रहे होते हैं। शिनोबू कहता है तुमने बच्चों की जान बचाकर अच्छा काम किया। मुझे तुम्हारा गार्डियन बनने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। अंत में वो सब सुजू को गाना गाने के लिए कहते हैं। सुजू भी गाना गाती है। इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी ख़त्म होती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।